हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सीडीपी टेट का। तो लास्ट में हमने ऑलमोस्ट आपका हाफ ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, दैट इज आपका लैंग्वेज एंड थॉट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सीडीपी की फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट विल बी जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जेंडर के बारे में। ठीक है, जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पहली वर्ड दैट इज सेक्स। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? कोई कोई बच्चा नहीं बता पा रहा? तो चलो बात करते हैं। सो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात होती है सेक्स इज बेसिकली वर्ड बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, मेल एंड फीमेल, ये आपका क्या है? सेक्स है। देन स्पीकिंग अबाउट द जेंडर, जेंडर इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, कि जो है उनका ओरिएंटेशन क्या है। आइदर द पर्सन इज फीलिंग लाइक अ फीमेल, आइदर अ पर्सन इज फीलिंग लाइक अ मेल, तो वो आपका क्या है? जेंडर, कि हम या जो भी पर्सन है वो खुद को क्या समझता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, एंड जेंडर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स। अ मेल कैन फील लाइक अ फीमेल एंड अ फीमेल कैन फील लाइक अ मेल। ठीक है, तो वो क्या होता है आपकी जेंडर। ठीक है, तो जेंडर बेसिकली सेम भी हो सकता है कि अगर कोई मेल है और उनका जो क्या कहते हैं ओरिएंटेशन है वो आपका क्या है? मेल है। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि एक कोई मेल है लेकिन उनका फीलिंग क्या है उनकी? फेमेनाइन, तो वो आपका क्या हो गया कि उनका जो जेंडर है वो क्या हो जाएगा? फीमेल, और जो उनका सेक्स है वो क्या होगा? मेल। ठीक है, सो जेंडर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंट है, ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो आपका जेंडर है, ऑन सेक्स आपका क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो आपका ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। द थर्ड वन इज जेंडर रोल। जेंडर रोल की जहां हम बात करते हैं, जेंडर रोल क्या होता है कि लड़की है तो घर में खाना बनाएगी, ये क्या है? जेंडर रोल। मेल है तो बाहर कमाने जाएगा, मेल है तो मस्कुलिन होना चाहिए, फीमेल है तो फेमिनाइन होनी चाहिए, शर्माती हुई। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? जेंडर रोल्स, कि बेस्ड ऑन द जेंडर। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द सेक्स, क्या है? हमने लोगों को एक रोल दे दिए। ठीक है, स्टीरियोटिपिकल रोल दे दिए कि फीमेल हैव टू बिहेव लाइक दिस, मेल हैव टू बिहेव लाइक दिस, ये क्या है? आपके जेंडर रूल्स हैं। देन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जहां बात आती है स्टीरियोटाइप्स की, स्टीरियोटाइप्स बेसिकली क्या होती है कि किसी की तरफ एक नेगेटिव प्री कंसीव्ड नोशन होना। ठीक है, कि किसी की तरफ एक प्री कंसीव्ड नोशन होना, प्री फिक्स्ड, कि ये इंसान ऐसा है, या फीमेल है तो फेमिनाइन ही रहनी चाहिए। ठीक है, या फीमेल है तो वो टीचिंग वगैरह में जाए। ठीक है, पायलट वगैरह ना बने। तो ये आपका क्या हो गया? बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि फीमेल्स जो है वो गाड़ी सही नहीं चलाती, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, कितना ट्रू है? स्टीरियोटाइप यूजुअली क्या होते हैं? सच नहीं होते। ये क्या होते हैं? एक कम नॉलेज के ऊपर बनाए हुए नोशंस होते हैं, जो बेसिकली अगर आप देखो अबाउट अपर जाके डाटा पे तो आपके ये टूट जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स आर नॉट देयर। ठीक है, आप हर पर्सन जो है वो इंडिविजुअल है और हर कोई डिफरेंट है। तो बेसिकली जो स्टीरियोटाइप जो आपने बनाए हैं वो रिलायबल नहीं है, लेकिन पीपल स्टिल गो फॉर दैट। तो बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइप आपका यही हो गया कि मेल है तो वो खाना क्यों बनाएगा, या मेल है तो अग्रेसिव ही होना चाहिए, या मेल है तो अग्रेसिव ही होगा। ठीक है, मैंने एक मेल देखा ना, लाइक ये तो अग्रेसिव ही होगा, ये स्टीरियोटाइप है। अगर मैं बोलूँ मेल है और अग्रेसिव होना ही चाहिए, तो ये जेंडर रूल है, कि इन जेंडर रोल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू बी अ aggressive person. Why? Because of his gender. I am expecting this person to play that role, कि आप aggressive रहो भाई, आप तो मेल हो। देन अगर मैं बोलूं कि मेल है, ये तो aggressive ही होगा, ये क्या हो गया? प्री कंसीव्ड। मैंने पहले बहुत सारे किसी एक आधे मेल को देखा होगा जो अग्रेसिव होगा, तो इवन दो वो सामने वाला अग्रेसिव नहीं है, लेकिन आई एम थिंकिंग दैट द पर्सन इज अग्रेसिव, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू बी।
आई एम गिविंग दैट पर्सन अ जजमेंट. So stereotype में we are passing a judgment because of our preconceived notion kind of thing. Then gender role में क्या है कि we are expecting a person to behave as per their gender roles. क्लियर हो गया? ठीक है. Then gender bias. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ लिया. अब जहां बात करते हैं हम जेंडर बायस की. जेंडर बायस में आपका क्या होगा बेसिकली कि जब कोई जो पर्सन है, ठीक है, सपोज आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की इधर बात हो रही है, ठीक है, बायस क्या होता है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बाद आएगा. ठीक है, बायस क्या है कि आप जेंडर की वजह से किसी चीज को भुगत रहे हैं. ठीक है, यू आर अनएजुकेटेड बिकॉज ऑफ योर जेंडर, कि फीमेल्स को हमें नहीं पढ़ाना. तो एक स्टीरियोटाइप था पहले जेंडर का कि फीमेल जो है वो पढ़ेंगी नहीं. अब उस वजह से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि लड़कियों को हमने पढ़ाया नहीं. अब उस वजह से आपका क्या होगा, बायस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और ये जो बायस है ये आपका क्या दिखाएगा, बेसिकली एक इनइक्वेलिटी क्रिएट कर देगा. ठीक है, मेल और फीमेल की एजुकेशन में. सो दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स. ठीक है, ये आपका अफेक्टिव है. ठीक है, ये आपका बिहेवियरल है और ये आपका उसका एंड टर्म इफेक्ट है. ठीक है, सो ये आपका इस तरीके से चलता है. अगेन जेंडर बायस है, फिर जेंडर स्टीरियोटाइप है, फिर आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फिर आपका जेंडर बायस है. तो ये आपका ऐसा साइक्लिक जो है ये प्रोसेस चलती रहती है. अब जेंडर बायस को अगर हमने तोड़ना है तो हमें साइकिल तोड़नी है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, स्टीरियोटाइप तोड़ो, फिर डिस्क्रिमिनेशन हटाओ और जेंडर बायस हटाओ. ठीक है, तो साइकिल ऐसे टूटेगी. क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं. अब जहां हम बात करते हैं सेक्स की, तो चलो मैंने वर्ड पहले ही आपको समझा दिए, अब आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे. पहले बात करेंगे सेक्स की. तो सेक्स वी नो कि जनरली डिटरमाइंड एट बर्थ अकॉर्डिंग टू द बॉयज क्रोमोसोम. ठीक है, एट बर्थ भी नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जो आपकी बर्थ पे बेसिकली आपके पास होता है, क्लियर होता है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये चीज डिसाइड हो जाती है और बाय बर्थ आप एक जेंडर में एक सेक्स में कंसिडर्ड होते हो. ठीक है, सो अगेन मदर के पास देयर इज एक्सेस, फादर के पास देयर इज एक्स एंड वाई. तो फादर के जो सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, दैट वी कॉल स्पर्म्स. ठीक है, सो दे विल कंटेन एक्स एंड वाई एंड मेल सॉरी फीमेल विल कंटेन एक्स एंड एक्स. अब इनके पास ऑप्शन नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन का. सेक्स डिटर्मिनेशन का ऑप्शन है मेल के पास, क्योंकि जब एंड में आपका फर्टिलाइजेशन होता है सो अब फादर कैन गिव एक्स और वाई बट मदर कैन ओनली गिव एक्स एंड एक्स. ठीक है, सो अगर जो आपका अपकमिंग फीटस है उसके पास क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, सो दैट द बेबी विल बिकम अ मेल. और अगर आपका क्रोमोसोम का सेट उसके पास जो होता है सेक्स क्रोमोसोम का वो आपका होता है डबल एक्स, तो वो आपका क्या होगा, फीमेल. So again here female don't have chance to determine the sex, male have a chance to determine the sex. If the fetus have x and y तो आपका क्या होता है, मेल बन जाता है, और x and x है तो आपका क्या बनता है, फीमेल बन जाता है. क्लियर हो गया? अब हमारा आज का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. ठीक है, द वर्ड जेंडर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जीनस विच मीन्स काइंड ऑफ रेस, काइंड और रेस. ठीक है, कि हम क्या बिलीव करते हैं कि हम कहाँ से किस तरीके के हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं. ठीक है, क्या हमारी रेस है. जेंडर एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है. ठीक है, एंड कल्चरल टर्म रिफरिंग टू वन सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस. ठीक है, हर किसी की सब्जेक्टिव फीलिंग है अपनी अपनी, समवन फील लाइक अ मेल, समवन फील लाइक अ फीमेल. ठीक है, अब ये जो है जेंडर आपकी सोसाइटी भी बता सकती है. ठीक है, जेंडर में ऑल्सो रिफर टू सोसाइटीज इवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर एज मस्कुलिन एंड फेमिनाइन. ठीक है, सोसाइटी ही हमें वैल्यूएशन देती है कि कौन फेमिनाइन बिहेव कर रहा है, कौन मैस्कुलिन कर रहा है. ठीक है, सो ये आपका जो जेंडर है वो बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है, सोसाइटी. तो इस वजह से सोशल और वैसा क्या कहते हैं आपका साइकोलॉजिकल बोथ कंस्ट्रक्ट. देन हम बात करते हैं जेंडर रोल्स की. अब जेंडर रोल्स एज आई टोल्ड ये क्या है कि सेक्स रोल बेसिकली. ठीक है, सोशल रोल्स हैं, सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि फीमेल को क्या करना है, मेल को क्या करना है. हमें ये क्या कहते हैं बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं है कि मेल को ये करना है फीमेल को ये करना है. हमें किसने सिखाया है, सोसाइटी ने सिखाया. सो दीज आर बेसिकली व्हाट, सोशल रूल्स विच आर बेसिकली एक्सेप्टेबल टू देयर कल्चर. हमारे कल्चर में मेल अगर बिंदी लगा रहा है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल येट. ठीक है, अब रिसेंटली हमारी जो
होमोसेक्सुअलिटी है या इन जो है वो थोड़ी एक्सेप्टेंस में आ गई है। ठीक है, उससे पहले नहीं थी, और एक्सेप्टेंस में तो अब भी नहीं है, लॉ पास हुआ है अगर हम ग्रास रूट की बात करते हैं। ठीक है, लॉ अभी पास हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है कि वो अप्लाई हो जाए। अप्लाई तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन हमारे जो मेंटल स्कीमाज हैं उनमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम आज भी ये चीज नहीं मान सकते कि एक मेल जो है वो बिंदी लगा के घूम रहा है। एंड इफ आई एम पुटिंग अ बिंदी ऑन माई फोरहेड, इट इज टोटली ओके, बीइंग इट अ फेमिनाइन थिंग। इफ अ मेल इज पुटिंग अ बिंदी ऑन हिज फॉरहेड, ये क्या है, दिक्कत की बात है। तो ये क्या है, उसका जेंडर रूल है कि मैं बिंदी लगा सकती हूँ, वो नहीं लगा सकता, क्योंकि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। इट इज गिवन बाय द सोसाइटी, इट इज डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, एंड इट इज इवेल्युएटेड बाय द सोसाइटी। क्लियर है? ठीक है। अप्रोप्रिएट, डिजायरेबल और पीपल बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल परसीव्ड सेक्स। ठीक है, एक्चुअल परसीव्ड सेक्स मतलब जो उनका एक्चुअल में सेक्स है, नॉट जेंडर। जेंडर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। As per the WHO describe gender roles as socially constructed role, behaviors and activities that attribute to a given society। वही सेम चीज लिखा हुआ है। कल्चर ने दो बेसिक जेंडर रोल दे दिए हैं, मस्कुलिन फॉर मेल्स एंड फेमिनाइन फॉर फीमेल्स। ठीक है, देन आगे हम देखते हैं जेंडर रोल टाइपिंग। अब जेंडर रोल टाइपिंग आपकी चलती कहाँ से? इन्फेंसी। इन्फेंसी से छोटी बच्ची होती है हम पायल पहना देते हैं, लड़का होता है हम पायल नहीं पहनाते, कड़े पहनाते हैं या फिर जो भी है उस तरीके से रखते हैं। तो इन्फेंसी से ही हमने जेंडर रोल टाइपिंग स्टार्ट कर दी। छोटी बच्ची है हम उसे बिंदी लगा के फोटो खींचेंगे, लड़का है तो हम मूछे बना के खींचेंगे। ये आपका क्या है, जेंडर रोल टाइपिंग है, दैट यू आर सपोज टू बिहेव इन दिस। क्लियर है? मेकअप वेकअप करते छोटे बच्चे का तो इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में वही चल रहा है, ऊपर जाके भी इन्फेंसी से स्टार्ट हुआ है और एडोलेसेंस से वो एडोलेसेंस तक वो चल रहा है। ठीक है, एंड तक मतलब 18 तक, जब तक आपका 18 कवर नहीं होता, आपकी टीनेज एज जो है वो खत्म नहीं होती, तब तक आपकी जेंडर रोल टाइपिंग चलती रहती। ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम अभी। लड़कियों को क्या बोल देते हैं, कभी देखा हो? देखो अर्ली चाइल्डहुड आप ये वाला लगा लो कि छोटी बच्ची है उसे ज्यादा लहंगे वहंगे पहनाएंगे, क्यूट क्यूट फ्रॉक्स, लड़का है तो पैंट शर्ट पहनाएंगे, तो ये जेंडर रोल टाइपिंग ही है। ठीक है, सिमिलरली प्यूबर्टी, लड़की है, कुछ कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो सूट पहन लो, कि बॉडी डेवलप होती है लड़कियों की, सूट पहन लो, घर से बाहर मत जाओ, मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाओ, ये सब क्या है, जेंडर रोल टाइपिंग। वरना लड़कियों को भी बाहर जाके हॉकी खेलने दो, लड़का भी तो तुम्हारा फुटबॉल खेलने जा रहा है ना। लड़का खेलने जा रहा है, लड़का 4 घंटे खेल के आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। लड़की 1 घंटे बाहर जा रही है तो लोगों को दिक्कत है। उन्हें जेंडर रोल दिए जा रहे हैं, उन्हें सिखाए जा रहे हैं सोसाइटी के थ्रू कि हाउ टू बिहेव लाइक योर मदर फॉर अ फीमेल एंड हाउ टू बिहेव लाइक योर फादर फॉर अ मेल, कि तुमने बाहर जाके कमाना है। ठीक है, सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट लाइक दैट। देन एडोलेसेंस, चलता ही रहता है ये चीज। आगे भी अगर जाओगे तो लड़कियों को कहेंगे मम्मी के साथ काम करा लो, लड़के को साथ में बिजनेस पे ले गए, चलता रहता है ये चीज। गाड़ी चलानी सिखा दी, लड़कियों को नहीं सिखाई, तो ये आपकी क्या है, जेंडर रोल टाइपिंग। क्लियर हुआ? इन्फेंसी से स्टार्ट होता है कि छोटे बच्चे को बिंदी लगा दिया, ये सब कर दिया, और ये एंड तक चलता है जब तक बच्चा उसे प्रॉपर ग्रास्प ना कर ले। देन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब स्टीरियोटाइप क्या है? बेसिकली स्टीरियोटाइप को हम बोलते हैं बायस अबाउट अ पर्सन, जजमेंट और बायस इन योर हेड अबाउट अ पर्सन। ठीक है, जो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट एक्यूरेट। एक स्टडी है कि फीमेल्स जो है वो ड्राइविंग अच्छी नहीं करती, एक्सीडेंट ज्यादा करती है। लड़के कहते हैं अरे लड़की गाड़ी चला रही है, इसके पीछे से हटा लो। लेकिन स्टडी सेज कि जो आपकी एक्चुअल स्टडी है उसके हिसाब से जितने भी एक्सीडेंट होते हैं लड़के ज्यादा करते हैं, लड़कियां बहुत कम एक्सीडेंट करती हैं व्हेन इट कम्स टू परसेंटाइल और परसेंटेज। रीजन बीइंग दे आर ओवर कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स। लड़कियां इमोशनली ज्यादा वो होती हैं, एक्साइटेड, तो उनका क्या है कि वो पहले से ही रैश ड्राइविंग और ये सब चीजों में भरोसा नहीं रखती, दे आर सेंसिटिव टू देम। लेकिन लड़के कुछ हद तक इनसेंसिटिव होते हैं, दे ड्राइव फास्ट। तो ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स है वो एज पर द स्टडी ऑन ग्राउंड आर डन बाय मेल्स ओनली। फीमेल्स नहीं करती एक्सीडेंट, इट इज अ फैक्ट। बट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि फीमेल जो है वो गाड़ी सही नहीं चलाती है, एक्सीडेंट कर देती है, तो ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, एज पर द स्टडी नहीं है।
अब इसका रीजन ये भी हो सकता है मेल सुप्रीमेसी, वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्कल फैमिली या पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज अ नॉर्मल थिंग, जब किसी के पास कंट्रोल होता है पावर का, people crave for power, and when you have power you won't be able to give up that. If you have a power to control someone, तो उसको गिव अप करने में आपको दिक्कत होगी ही होगी। क्लियर है? अब मेल्स आर हैविंग पावर ऑफ कंट्रोलिंग अ फीमेल, तो इट विल ऑलवेज, मतलब एक्सेप्टेंस लाना कुछ लोग ले आते हैं, बट हर कोई इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं ला पाता। एंड इफ दे हैव पावर, तो वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। ये एक ह्यूमन वो है इंस्टिंक्ट, जिसे हम बोलते हैं कि क्रेव फॉर पावर, वी क्रेव फॉर पावर। सुप्रीमेसी हमें चाहिए, फीमेल्स को भी क्या चाहिए, सुप्रीमेसी तो चाहिए, तभी वो लगे पड़े कि हाँ भाई हमें भी ऊपर आना है, हमें भी ऊपर लाओ, हमारा भी बायस डिस्क्रिमिनेशन सब हटाओ। अगेन क्या है, हम भी अपर आने के लिए लड़ रहे हैं, जो इंसान ऑलरेडी अपर है वो नीचे आने के लिए क्यों राजी होगा। वी आर सेइंग इक्वेलिटी पर ले आओ। कुछ लोग हैं जो फेमिनिस्ट का मतलब ये समझते हैं दैट फीमेल इज सुप्रीम, बट नहीं, फीमेल भी सुप्रीम नहीं, इट्स अबाउट बीइंग कंसीडर्ड एज इक्वल। ठीक है, बीइंग कंसीडर्ड एज इक्वल। लड़कियों को देखा होगा वैसे तो मतलब वैसे तो देर लाइक हम फेमिनिस्ट हैं, हम फेमिनिस्ट है, हल्की सी दिक्कत आ जाए जो लड़कों के थ्रू, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई मेरी हेल्प कर दो। इफ यू आर विलिंग टू गेट ट्रीटेड इक्वली, बी लाइक दैट। ठीक है, तुम भी बाहर से कमा के लाओ, मैं भी बाहर से कमा के लाती हूँ, किचन में खाना साथ बनाएंगे, दिस इज व्हाट इक्वेलिटी। ठीक है, ये इक्वेलिटी नहीं है कि मैं सुबह से घर पे बैठी हुई हूँ, जहां मेरे पास पॉजिटिव फेमिनाइन है वहां मैं पॉजिटिव अपना फेमिनाइन पकड़ लूँ, अदरवाइज आई नीड इक्वेलिटी, दिस इज नॉट इक्वेलिटी। फिर वो उनके टर्म पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, सप्रेस हो जाएगी दूसरी क्लास। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, तो दीज आर प्री कंसीव नोशन अबाउट अ पर्सन और ग्रुप। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है, रोज हम देख सकते हैं लाइफ में, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमें लाइफ में रोज दिखते हैं, चाहे कुछ भी हो, और हम उसे कर्व करने का ट्राई करते हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप आते कहाँ से। पहला है हमारा फैमिली से। कहाँ से आती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? फैमिली से। जब हमें फैमिली ही ये चीज सिखाती है कि मम्मी के साथ चलो किचन में काम कर लो, तुम लड़की हो बाहर जाके मत खेलो, फैमिली ने सिखा दिया जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मम्मी घर में ही काम कर रही है। ठीक है, क्या है, फैमिली ने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सिखा दी। देन मैरिज, शादी के बाद लड़की का ही रोल ये क्यों है कि बिल्कुल ध्यान रख रहा है और लड़का बाहर कमा कमा के ला रहा है, बच्चे को अकेले लड़की ही क्यों पालेगी। चलो ठीक है, बायोलॉजिकली वी कैन से दैट फीमेल हैव अ पावर टू फीड द चाइल्ड एंड ऑल, तो बच्चे का सबसे अच्छा नरिशमेंट माँ ही रख सकती है, बट एट टाइम्स जब माँ थक जाती है तो फादर भी रख सकता है, व्हाई नॉट। ठीक है, सो ये आपका क्या है, मैरिजेस से भी आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कि बच्चा है तो माँ ही रखेगी और ये सब। देन एजुकेशनल सेटिंग, एजुकेशनल सेटिंग क्या, लड़की है तो हमने टीचिंग करा दी, लड़का है तो हमने पायलट बना दिया, इंजीनियर बना दिया, क्यों भाई लड़की इंजीनियरिंग में क्यों नहीं जा सकती, एजुकेशनल सेटिंग से आई। लड़की है मैथ में कमजोर होगी, क्या है ये, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। देन मीडिया, मीडिया सिखाता है सोशल लर्निंग के थ्रू, जो हमारा आता है वो आता ही आता है। ठीक है, सो ये आपके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के वे हैं। मीडिया कैसे, हाँ मीडिया का एग्जांपल बताती हूँ। कभी सोचा है कि ये जो आपके कपड़े धोने की ऐड होते हैं, इनमें लड़कियां ही क्यों होती हैं, हेमा रेखा जया और सुषमा, कोई राम श्याम, ये क्यों नहीं है उसमें। ये मीडिया ने हमें स्टीरियोटाइपिंग सिखाई है कि लड़का कपड़े क्यों धोएगा, लड़की धोती कपड़े तो। और हर वॉशिंग पाउडर की एड में, हर हाउस अप्लायंसेस की एड में यू विल गेट टू सी हु, लड़की, मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन सी दिखेंगी, क्योंकि लड़की घर का काम करेगी। और अभी कोई गाड़ी की ऐड आ जाए, लड़का चलाता हुआ दिखेगा, कोई भी ऐड देख लो, किसी भी गाड़ी की दिखा लो, रफ में गाड़ी चला रहा है लड़का ही चलाएगा, पायलट है प्लेन उड़ रहा है लड़का ही उड़ाएगा। तो ये क्या है, मीडिया जो हमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सिखा रही है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट्स का, कुकिंग अप्लायंसेस पे कभी लड़का नहीं दिखता। अब थोड़े शेफ वगैरह को दिखाते हैं बट वैसे नहीं दिखाते। ठीक है, देन बेसिक काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, तो सबसे पहला होता है पर्सनैलिटी टाइप। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है कि विमेन है तो कैसी होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, कॉम्पोजिट होनी चाहिए, ज्यादा कले ज्यादा मतलब बोले ना, थोड़ी चुप रहे, सुंदर और सुशील,
जो हम बोलते हैं, वो हमारा क्या है, पर्सनैलिटी टाइप, जो हमने एक विमेन के लिए बना दिया है। अब मेल है, लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, मस्कुलिन होना चाहिए, तो ये क्या है, पर्सनैलिटी टाइप एक तरीके से, मतलब एक तो बायोलॉजिकल बोल सकते हैं इसको तो। बट अगर पर्सनैलिटी फिजिकल अपीयरेंस में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट इज बेसिकली व्हाट, कि वो थोड़ा अग्रेसिव हो मेंटली, ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग हो। लड़का है, रोते नहीं है, ये क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट। यू कांट इवन शो योर इमोशन, जस्ट बिकॉज आप लड़के हो तो आप रो नहीं सकते, आपकी पर्सनैलिटी शुड बी स्टिफ। तो लड़की चाहे कितनी भी रोले, लड़का जो है उसको हम रोने नहीं देते, तो दिस इज अ पर्सनैलिटी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। देन हम बात करेंगे डोमेस्टिक बिहेवियर की। लड़की है तो क्या करेगी, खाना बनाएगी। लड़का है तो क्या करेगा, बाहर जाएगा। लड़का है तो क्या काम करेगा, बिजली का बल्ब चेंज करेगा, पंखे चेंज करेगा, छोटे मोटे जो घर के इलेक्ट्रिकल वर्क है ये सब देखेगा। लड़की है तो क्या करेगी, सब्जी रोटी खाना बर्तन ये सब देखेगी। कभी देखा है लड़की किसी स्क्रू कस रही हो किसी मीडिया की एड में, नहीं दिखाएंगे। तो ये आपका क्या है, बेसिकली डोमेस्टिक बिहेवियर को लेके जो जेंडर स्टीरियोटाइप है। देन ऑक्यूपेशन, लड़कियां पायलट बनेंगी नहीं, लड़के बनेंगे। लड़कियां क्या बनेंगी, टीचर, टीचर, नर्स, है ना, उसमें आती है जो जितनी भी आपकी ये है विमेन से, ठीक है। देन हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की। फिजिकल अपीयरेंस अगेन एज आई टोल्ड, लड़का बिंदी नहीं लगा सकता, लड़की बिंदी लगाएगी। लड़का मैस्कुलिन होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, हाइट उसकी 5'8" से ऊपर होनी चाहिए। लड़की का क्या है, हाइट वाइट तो देखी जाएगी, एवरेज में आए, सुंदर सुशील, बाल उसके लंबे हों। ये क्या है, लड़की के स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है। लड़के के क्या है, बॉय कट हो। कोई लड़का बाल बढ़ा लेता तो दुनिया से दिखती, लड़का इसने बाल क्यों बढ़ाए हुए हैं। भाई बाल ही तो है, लड़की के भी उग रहे हैं, लड़के के भी उग रहे हैं, किसी को मर्जी हो कटवा लो, नहीं मर्जी मत कटवाओ। सिमिलरली लड़की बॉय कट में है तो वो भी दुनिया को दिक्कत है, इसके तो बाल ही नहीं है। यही चीज है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। चलो, लड़की है तो मेकअप पहनेगी। अब हम बात करेंगे जेंडर बायस इन क्लासरूम, जो हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर कराएंगे। आज तक का जो है वो यहीं तक ही है।